दोस्तों, नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। किस वजह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या अपडेट्स है, हमारे साथ महिमा है, उनसे जानेंगे। महिमा, फ्रांस में अब क्यों प्रदर्शन हो रहा है? अवंतिका, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी करीब लाखों लोग सड़कों पर आ चुके हैं। 200 से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फ्रांस में करीब 80,000 जो पुलिस फोर्स है उन्हें सड़कों पर उतारा गया है प्रदर्शन को संभालने के लिए, लोगों को संभालने के लिए। प्रदर्शन जो है वो वजह है इसकी, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों, उन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाया था उनकी नीति की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उनका नाम अगर हम आपको बताएं तो अभी वो जो प्रधानमंत्री थे वो बदल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री हैं बायरू। इन्होंने साल 2026 के लिए बजट फ्रेमवर्क पेश किया था। एक बजट का उन्होंने ऐलान किया था जिसमें बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जो कि लोगों को लग रहा था कि उनके खिलाफ है और वो पूरी तरह से इससे नाखुश दिखाई दे रहे थे, और जिसमें 44 अरब यूरो यानी कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना शामिल की गई थी। उन्होंने कहा था कि देश का कर्ज अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, और फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का करीब 113% हो चुका था। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो सरकार के जो खर्चे हैं वो घटाए और जो लोगों की जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कटौतियों करने की कोशिश की थी। इस वजह से ही ये पूरे के पूरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दरअसल ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो जब संसद में ये बिल पेश होता है और इसके खिलाफ जो संसद है वो भी नाखुशी दिखाई देती है, उनका साथ नहीं दिया जाता। इस वजह से जो बजट प्रस्ताव को लेकर संसद में जब विश्वास मत होता है तो बायरू की सरकार गिर जाती है, हार जाती है। इसके बाद अब दूसरे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर अब भी हैं। सड़कों पर जो लोग हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक जो मूवमेंट है वो शुरू किया है ब्लॉक एवरीथिंग का, यानी कि सब कुछ रोक दो। ये शुरुआत की जाती है जिसमें जितनी भी जो पेरिस है, पेरिस के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ रोकने के लिए प्रदर्शन किया जाता है। फ्रांस के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये प्रदर्शन बहुत उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी की गई है, बसों में तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा भी लोग लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही ये भी प्रोटेस्ट शुरू होता है। वहीं पर लोग आपस में कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि भाई हम सड़कों पर उतरेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ब्लॉक एवरीथिंग का मूवमेंट करेंगे, और इसके बाद ही लोग सड़कों पर इस तरह से दिखाई देते हैं। 200 से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें फ्रांस की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब भी जो स्थिति है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग और ज़्यादा उतरते चले आ रहे हैं और ज़्यादा उग्र होते चले जा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ज़्यादा वो और भड़कता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट है सोशल मीडिया से ये शुरू हुआ था। इसमें 10 सितंबर को देश भर में सब कुछ बंद करने की अपील की गई थी। यह आंदोलन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुका फ्रांसवा बायरो की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था। बायरो ने सार्वजनिक खर्च में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की कटौती की थी। इससे देश भर में पेंशन पर रोक लग गई थी और बाकी कई सामाजिक योजनाओं में भी कटौती कर दी गई थी। इसी से जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं और इसके बाद ये सारे प्रदर्शन होते हैं। यानी कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही कर दी गई थी कि 10 सितंबर को लोग सड़कों पर उतरेंगे, और इसका अंदाजा शायद फ्रांस की पुलिस को, सरकार को भी था, लेकिन ये इतना ज़्यादा उग्र हो जाएगा, इतने बड़े लेवल पर हो जाएगा, ये उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। इस वजह से ही अब बहुत ज़्यादा जो पुलिस फोर्स है उन्हें भी उतार दिया गया है। 80,000 के आसपास जो पुलिस है उन्हें सड़कों पर उतारा गया है और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जो इमानुएल मैक्रों हैं राष्ट्रपति, उन्होंने नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया है। उनके जो रक्षा मंत्री हैं लेकोर्नु, उन्हीं को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और वही अब आगे की चीज़ें देखेंगी। और कई मिशनों में इन्होंने मैक्रों को सफलता प्रदान की। इनके जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, इस वजह से उन्हें जो प्रधानमंत्री का पद है वो सौंपा गया है। लेकिन ये तस्वीरें काफ़ी डराने वाली हैं, जिस तरीके से वहाँ पर जो पुलिस है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये प्रदर्शन जल्दी थम जाए और बहुत ज़्यादा उग्र ना हो। जैसा कि हमने नेपाल में देखा, धीरे धीरे प्रदर्शन बढ़ता गया और इतना ज़्यादा उग्र रूप ले लेता है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो, इसी की कामना की जा रही है। देखिए, नेपाल के बाद ये जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं वो फ्रांस में हो रहा है, तो क्या नेपाल जैसा ही पैटर्न फ्रांस में फॉलो हो रहा है? क्या यूथ जो है फ्रांस का वो सड़कों पर है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेपाल का जैसा पैटर्न ये नहीं, क्योंकि नेपाल में पूरी तरह से जो जेनजी है वो सड़कों पर आए हुए थे और उनकी मांगे अलग थी। उन्हें लग रहा था कि देश में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं, हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है। इस वजह से पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें ये था कि सोशल मीडिया क्योंकि उन्होंने बैन कर दिया था, ये सबसे बड़ा कारण बना था उस प्रोटेस्ट का।
इसके बाद जो धीरे धीरे जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता चला गया। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरह से बजट से रिलेटेड है, क्योंकि पेंशन में कटौती की गई और इसके अलावा भी जो बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, आम लोगों को दी जाती हैं, उनमें कटौती करने का ये जो प्रस्ताव रखा जाता है, इसके खिलाफ लोग उग्र हो जाते हैं। और चूंकि उनकी नीतियों से संसद भी जो खुश नहीं थी, इस वजह से माना जा रहा है कि ये लागू तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जैसे ही ये बात सामने आती है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही ये सारी चीज़ें थम जाएंगी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, उम्मीद यही है। बिल्कुल, तो देखिए फ्रांस सरकार की पॉलिसी को लेकर के पहले सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, जहां पर सब कुछ बंद करने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद होता यह है कि सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर जाते हैं, पुलिसकर्मियों पर भी हमला करते हैं। खबर यह भी सामने आ रही थी कि कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर डस्टबिन तक फेंके हैं, जिसके बाद 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार फ्रांस में जो हालात हैं उनको काबू करने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ नेपाल में पूरा मामला भड़का हुआ था, अब उसके बाद फ्रांस से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार तमाम अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अगली खबर सामने आएगी, उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।